देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छता के प्रतीक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जयंती के पूर्व बेला में स्वच्छता अभियान चलाकर लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कर रहे हैं। उसके लिए टीवी, मोबाइल, गूगल, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर तथा अन्य डिजिटल उपकरण के माध्यम से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं ताकि देश की जनता एकजुट होकर प्रधानमंत्री की मन की बात सुने। लेकिन वहीं प्रधानमंत्री के स्वच्छता पखवाड़ा पर पटना नगर निगम के दैनिक मजदूरों ने ग्रहण लगा दिया है, जहां 10 दिनों से दैनिक मजदूर हड़ताल पर है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया। जहां आज पटना कूड़ा के गंदगी पर बैठा है। और आप देख रहे हैं संदेश आप तक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार स्वच्छता अभियान पर मोबाइल से लेकर टीवी, टेलीविजन सभी नेटवर्कों पर स्वच्छता अभियान यानी 1 अक्टूबर को, ऐसे तो गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, लेकिन उससे पूर्व 1 अक्टूबर को ही स्वच्छता अभियान पूरे देश में मनाया जा रहा है। और उसके लेकर जो है जन जन तक मोबाइल के माध्यम से कॉलर ट्यून में अगर जब आप जाएंगे तो स्वच्छता अभियान में जो है सबसे पहले वो चीज़ को दिखाया जाता है कि स्वच्छता पखवाड़ा चलाए। महात्मा गांधी जयंती के पूर्व बेला में जो है स्वच्छता के प्रतीक स्वच्छता पखवाड़ा स्वच्छता अभियान चलाया जाए। दुर्भाग्य के साथ ये भी कहना पड़ रहा है कि विगत 10 दिनों से पटना नगर निगम के दैनिक मजदूर काफ़ी स्ट्राइक पर है। कई दैनिक मजदूर कर्मचारी लगातार यूनियन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक कोई सरकार के तरफ से सकारात्मक बातें नहीं हुई है। तो यह कहीं न कहीं गांधी जी के स्वच्छता अभियान के तहत यह बेईमानी होगी कि जहां पूरा देश सफाई अभियान पर लगातार एक से बढ़कर एक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, वहां जो पटना नगर निगम का कार्य है वो अपने कार्य से बिल्कुल अलग हो चुका है। सारे लगभग दैनिक मजदूर जो है स्ट्राइक पर हैं। और पटना नगर निगम की बात करें तो आप हमारे पीछे भी आप देख सकते हैं कि कूड़ा का अंबार लगा है। तो इस स्तर पे जो है सफाई अभियान कहाँ तक मुमकिन होगा, ये सोचने आप भी सोच सकते हैं। और लगातार यह इस सवाल पर ग्रहण लगता जा रहा है प्रधानमंत्री का जो सोच है स्वच्छता अभियान के तहत। हमारे साथ कुछ पटना नगर मजदूर यूनियन के नेता भी, हम लोग उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि सरकार जो है पहल करे, लेकिन अभी तक कोई सकारात्मक बात नहीं हो पाई है। तो बताइए सर कि एक तरफ गांधी जी के जन्मदिन के मौके पर सफाई अभियान का पखवाड़ा लगातार मुहिम चलाया जा रहा है, वहीं पटना नगर निगम हड़ताल पर है, इसे आप किस रूप में लेते हैं? देखिए, स्वच्छता अभियान प्रधानमंत्री का चल रहा है, वो ठीक है, प्रधानमंत्री नाटक ही सही। प्रधानमंत्री कितने मजदूर के पक्षधर हैं ये आपको भी मालूम है। और गांधी जी के नाम पर आज स्वच्छता चलाने वाले कौन लोग हैं ये भी आपको मालूम है। लेकिन पटना नगर निगम का जो हड़ताल है, ये पटना नगर निगम के सिर्फ दैनिक मजदूर ही नहीं है, पटना नगर निगम के आउटसोर्स जो कर्मचारी हैं वो भी हड़ताल पे हैं, क्योंकि उनका भी डिमांड है। हमने डिमांड रखा है और ये हमारा नया डिमांड नहीं है। 1920, 2020, 21, 22, 23, 2022 में माननीय उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप से हड़ताल टूटा और नगर विकास मंत्री ने कहा कि 10 दिन तक, मैंने हमें 10 दिन हुआ है आए हुए, हमको मौका दीजिए, 10 दिन के बाद आपकी समस्या का निदान कर दिया जाएगा। लेकिन 1 वर्ष हो गया, अभी तक कोई निदान नहीं हुआ है। तो हमारा मानना है कि अभी जो पटना नगर निगम का आयुक्त है ये कहीं ना कहीं से नगर विकास विभाग को मिसगाइड करता है। इसके पहले जो नगर विकास सचिव था वो भी मिसगाइड करता था। चूँकि आप देख रहे होंगे कि नगर निगम का आयुक्त या महापौर स्थायी समिति का सदस्य कर्मचारियों की समस्या का निदान करने के बदले एन के इन प्रकार उनके हड़ताल को कमज़ोर करने का वैकल्पिक व्यवस्था की बात करता है। लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था कितना सफल है पटना नगर निगम का ये आप देख रहे हैं। पटना को पेरिस बनाने वाले लोग शायद यह नहीं समझ पा रहे हैं कि जो दैनिक मजदूर लगातार जहां पे सफाई अभियान का लगातार उन लोगों का मुहिम था, कहीं न कहीं जो पेरिस बनाने का जो मुहिम चला था वो कहीं न कहीं अधूरा है। और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे भी हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे कि जहां पटना पेरिस की बनाने की बात करते थे, आज पटना किस तरह का पेरिस बना है सर, बताइए। देखिए, हाँ, मेरा नाम मोहम्मद शौकत अली, ऑल इंडिया तंजीम इंसाफ और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का हम नेता है। जिसने माइनॉरिटीज ने जो काम किया है पूरे पटने में, माइनॉरिटीज के जैसे पटना यूनिवर्सिटी से लेके इंजीनियरिंग कॉलेज से लेके सब जगह पटना अशोक राजपथ जो है नवाबों का घर है। लेकिन अभी के डेट में वह नवाब लोग नहीं है, गरीब गुरबा लोग हैं। और गरीब गुरबा लोग को सताने के लिए प्रशासन ने अत्याचार कर रहे हैं। और हमसे यह डिमांड करते हैं कि इसमें सरकार जो है हमारे महागठबंधन को बदनाम करने के लिए
और सरकार जो है उसमें कुछ न कुछ विपक्ष के लोग उसमें सटे हुए हैं। इस पर निगरानी करना चाहिए महागठबंधन के लोग को। खुफिया एजेंसी के थ्रू जांच होना चाहिए कि सरकार को किसने बदनाम कर रहे हैं। इसी कारण जो आज हमारे महागठबंधन को बदनाम करने के लिए आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल इन लोगों है। देखिए सरकार आज के सामने आ रही है, कहा दैनिक मजदूर के बात को लिए बात करें तो सरकार सामने कहाँ आ पा रही है? सरकार तो बैठक ही नहीं कर रही है। सरकार को इन्फॉर्मेशन जब महागठबंधन के लोग जब इन्फॉर्मेशन मिलेगा, जब सरकार के अधीन कौन है, आईएएस, आईपीएस, उच्च अधिकारी, जब इन्होंने इन्फॉर्मेशन करेंगे सरकार को तब सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। तो लेकिन सरकार जो चलाती है आईएएस लोग चलाते हैं। कहीं न कहीं लगता नहीं है कि अधिकारी ही सरकार को बदनाम कर रहे हैं। हाँ, यस है। सरकारें को बदनाम करने के लिए अधिकारी इस पर बहुत बड़ा साजिश के तहत किया जा रहा है। आप महागठबंधन के अभी अंग है तो क्या कार्रवाई कराने की मांग करेंगे सरकार? सरकार को यह होना चाहिए कि जितने भी महागठबंधन के घटक दल है सब एकजुट होकर इस पर निगरानी किया जाए और इस पर जल्द से जल्द डिमांड किया जाए। देखिए पटना नगर निगम का भी जहां तक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो आह्वान है स्वच्छता और सफाई के अभियान को लेकर, तो कहीं न कहीं हम ये जरूर कह सकते हैं कि गुल खाए और गुलगुल्ला से परहेज कर रहे हैं लोग। तो हम सीधे देवरतन जी से भी बात करेंगे कि बताइए जो अभी लगातार जो सिस्टम चल रहा पटना नगर निगम का, कहाँ तक सफाई दुरुस्त होगा? देखिए पटना नगर निगम का जो यूनियन है लगातार दैनिक मजदूर का जो मांग है, चाहे वो आउटसोर्सिंग का मांग हो जो या जो कई वर्षों से काम कर रहे हैं उनके स्थायीकरण का मांग है। मांग यह भी है कि समान काम के लिए समान वेतन दिया जाए। आप जानते हैं यही मजदूर जब कोरोना जैसी विपदा आई जान पर खेल करके वो ये मजदूर काम किए और कोरोना जैसे स्थिति में भी वो सफाई व्यवस्था को बरकरार रखे। यही मजदूर आज हड़ताल पर हैं और कहीं से भी उनका मांग गैर वाजिब नहीं है, उनका मांग उचित है। वो हम मांग कर रहे हैं कि हमको मेरा स्थायीकरण हो, वो मांग कर रहे हैं कि आउटसोर्सिंग से काम बंद हो, वो मांग कर रहे हैं कि समान काम के लिए समान वेतन हमको मिले। लगातार जो है दैनिक मजदूर के यूनियन जो है लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं। सचिवालय में गए, मुख्यमंत्री के समक्ष जो है उन्होंने प्रदर्शन करने की कोशिश की लेकिन अधिकारी उन्हें मिलने नहीं दिए। तो अब किस तरह का रणनीति होगी आप लोग? देखिए आप स्वयं कह रहे हैं कि अधिकारी मिलने नहीं दिए। अधिकारी इसलिए नहीं मिलने दे रहे हैं, हम लोग ये महसूस कर रहे हैं, कई योजनाओं में वो भी देख रहे हैं और पटना नगर निगम की समस्या भी हम लोग देख रहे हैं। अधिकारी नहीं चाहते हैं कि दैनिक मजदूरों की बात जो संबंधित विभाग के मंत्री हैं वह मंत्री तक बात जाए और कहीं न कहीं गुमराह करने का काम करते हैं। यहाँ के जो अधिकारी हैं जो इनका सही डिमांड है वहाँ तक नहीं जा पाए, इसके लिए कहीं न कहीं साजिश करते हैं। नहीं तो सर्वविदित है, आप अभी महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस के पूर्व संध्या पर सफाई अभियान का पूरे देश में प्रधानमंत्री ने घोषणा किया है। वह घोषणा वह स्वच्छता अभियान क्या इस मजदूरों के बिना सफल होगा? और जब ये मजदूर हड़ताल पर रहेंगे, इन मजदूरों का जो वाजिब मांग है वो नहीं मिलेगा, तब कैसे स्वच्छता अभियान चलेगा? तो आप खुद तौर पे आप समझ सकते हैं कि जहाँ पे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मजदूर सफाई अभियान को लेकर जो है लगातार सफाई की मुहिम चला रहे हैं, वहीं बिहार में खासकर पटना नगर निगम के दैनिक मजदूर जो है हड़ताल पर है। तो कहीं न कहीं लगता है ये सफाई अभियान में बेईमानी होगी। हमारे साथ पूर्व पार्षद बलराम चौधरी हैं, इनसे भी हम लोग बात करेंगे कि कितना हद तक प्रधानमंत्री का मिशन सफल होगा पटना नगर निगम के हड़ताल पर। देखिए हमको तो नहीं लगता है कि सफल होगा। लोग कल हमारे पास सूचना है कि नगर आयुक्त निगम प्रशासन ने स्वच्छता अभियान के तहत अगरबत्ती जलाने का शाम का कार्यक्रम रखा है। हम लोगों ने कहा कि जनता को हम सफाई नहीं दे रहे हैं, स्वच्छता की बात कैसे कर सकते हैं? जनता रोज़ सुबह से लेकर रात तक फ़ोन कर रही है कि डायरिया का प्रकोप महामारी हो जाएगा, तमाम तरह का जो है बीमारियां अभी फैल गई है, डेंगू ऐसा बीमारी फैला है। और एक तरफ हड़ताल है, हड़ताल का 10वां दिन है, पटना पूरी तरह से नरक की स्थिति में बना हुआ है। हम समझते हैं कि नगर आयुक्त के द्वारा कर्मचारियों के द्वारा कुछ काम कराया भी जा रहा है, मगर जो सफाई हम लोग पहले 10 दिन पूर्व जो नगर निगम प्रशासन के द्वारा जो कराया जाता था वो तो आज नहीं है। डेंगू का बीमारी पूरी तरह से फैल चुका है। इस स्थिति में जो कर्मचारियों का मांग है इस पर वार्ता करके जल्द से जल्द इसे
ख़त्म करनी चाहिए। बताइए कि पटना को पेरिस बनाने वाले लोग आज डेंगू से भरमार है। पूरा पटना जो है डेंगू के कब्जे में है। और अभी जैसा कि पूर्व पार्षद बलराम चौधरी ने बताया कि यहाँ के जो स्थानीय अधिकारी है वो अगरबत्ती दिखाने का काम करेंगे 1 अक्टूबर को। तो आप यह अनुमान लगा सकते हैं, आप यह सोच सकते हैं कि अगरबत्ती जो है कब दिखाया जाता है। तो सिटी से संदेश आप तक के लिए अरुण कुमार की खास रिपोर्ट।